फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 2 से 6 तक। उस दिन प्रभु का लगाया पौधा रमणीय तथा शोभायमान बन जाएगा और पृथ्वी की उपज बचे हुए इस्राएलियों का गौरव और वैभव होगी। यरूशलेम में रहने वाली सियोन की बची हुई प्रजा और वे लोग जिनके नाम जीवन ग्रंथ में लिखे हुए हैं, वे सब पवित्र कहलाएंगे। प्रभु न्याय तथा विनाश का झंझावत भेजकर सियोन की पुत्रियों का कलंक दूर करेगा और यरूशलेम में बहाया हुआ रक्त धो डालेगा। इसके बाद प्रभु समस्त सियोन पर्वत और इसके सब निवासियों पर दिन के समय बादल उत्पन्न करेगा और रात के समय देदीप्यमान अग्नि का प्रकाश। इस प्रकार समस्त पर्वत के ऊपर प्रभु की महिमा वितान की तरह फैली रहेगी। वह दिन में गर्मी से रक्षा के लिए छाया प्रदान करेगी और आंधी तथा वर्षा में आश्रय और शरण प्रदान करेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ। आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं। हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। यहाँ इस्राएल के वंश प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इस्राएल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। यरूशलेम के लिए शांति का वरदान मांगो। तेरे घरों में सुख शांति हो। तेरी चारदीवारी में शांति बनी रहे। तेरे भवनों में सुख शांति हो। अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। यहाँ सब के सब भाई बंधु हैं, इसलिए मैं कहता हूँ, तुझ में शांति बनी रहे। हमारा प्रभु ईश्वर यहाँ निवास करता है, इसलिए मैं तेरे कल्याण की मंगल कामना करता हूँ। अनुवाक्य। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। हम आनंद मनाते हुए ईश्वर के मंदिर चले। जय घोष। हालेलुया। हे हमारे प्रभु ईश्वर, हमें बचाने की कृपा कर। हम पर दया दृष्टि कर और हमारा उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो।
अध्याय 8 पद संख्याएं 5 से 11 तक। यीशु कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। यीशु ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से यह करो तो वह यह करता है। यीशु यह सुनकर चकित रह गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, इस्राएल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूँ, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज्य के भोज में सम्मिलित होंगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम लोग आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। पवित्र कलीसिया चाहती है कि हम बड़ी तैयारी के साथ प्रभु यीशु का स्वागत करें। हर साल हमको पवित्र कलीसिया अवसर देती है। आगमन काल में और चालीसे काल में हम लोग तैयारी के साथ प्रभु यीशु का स्वागत करें। इसलिए आज का पहला पाठ यशायाह नबी के ग्रंथ से है। अध्याय 4 पद संख्याएं 2 से 6 तक हमने सुना, और इसमें ईश्वर कहता है, उस दिन प्रभु का लगाया पौधा रमणीय और शोभायमान बन जाएगा, और पृथ्वी की उपज बचे हुए इस्राएलियों का गौरव और वैभव होगी। इसके पहले ईश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि यरूशलेम में रहने वाली महिलाओं का, उद्दंड महिलाओं का विनाश होगा, संकट होगा। और इसके बाद भी अध्याय 5 में ईश्वर दंड के बारे में भविष्यवाणी करता है, चेतावनी देता है। उसके बीच में ईश्वर का वचन सांत्वना देने वाला है। ईश्वर कहता है, यरूशलेम में रहने वाली सियोन की बची हुई प्रजा और वे लोग जिनके नाम जीवन ग्रंथ में लिखे हुए हैं, वे सब संत कहलाएंगे। हम जानते हैं कि इस्राएल के बहुत सारे लोग प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं थे, लेकिन कुछ लोग ईमानदार थे। उनका नाम जीवन ग्रंथ में लिखा हुआ है। वे ईश्वर की महिमा के दर्शन करेंगे। समय समय पर इसी तरह विषम परिस्थिति में भी ईश्वर हमको सांत्वना देता है, ताकि हम दूसरों को भी सांत्वना दे सके। संत पौलुस कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में कहते हैं, हर संकट में पिता ईश्वर हमको सांत्वना देता रहता है। अध्याय 1 पद संख्याएं 3 से हम लोग पढ़ते हैं। ईश्वर हमको सांत्वना देता है, इससे हम दूसरों को भी सांत्वना दे सके। तो यह भविष्यवाणी इस्राएल में ही नहीं, हम सबों में पूरी होने वाली है। इस दुनिया के अंत में प्रभु यीशु हमको स्वर्ग ले जाएंगे
हमारा न्याय करने यीशु आएंगे। हमको तैयारी के साथ यीशु का स्वागत करना है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि एक रोमी शतपति प्रभु यीशु के पास आया। उसकी एक समस्या थी। उसका एक नौकर लकवा से पीड़ित था, घोर संकट में पड़ा हुआ था और वह प्रभु यीशु के पास चंगाई के लिए प्रार्थना करने लगा। और यीशु तैयार थे कि उसके साथ जाकर उस नौकर को चंगा करने के लिए। तब वो इतना नम्र होकर कहता है, प्रभु आप मेरे घर में आने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ, लेकिन एक शब्द कह दीजिए, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। और उसका कारण भी बताता है, मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधिकार के बल पर मेरे अधीन रहने वाले काम करते हैं। आप तो सर्वशक्तिमान ईश्वर है, ईश्वर के पुत्र है, आपके लिए एक शब्द कहना काफी है। यीशु यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने दूसरों को समझाया, इस्राएल में भी ऐसे विश्वास मैंने नहीं देखा। यहूदी लोगों के बीच में ऐसे गहरा विश्वास यीशु ने नहीं देखा। तो आज के संदर्भ में इस आगमन काल में यह शतपति हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले वह अपने नौकर के प्रति इतना उत्सुक है, संवेदनशील है, वह अपने नौकर को प्यार करता है, उसकी चंगाई चाहता है। दूसरा, यह शतपति बहुत विनम्र व्यक्ति है। तीसरा, यह यीशु में अटूट विश्वास रखता है। तो पहले मुद्दे पर हम लोग ध्यान दें। यह शतपति हमें सिखाता है कि हमें दीन दुखियों पर अपनी दया दिखानी है, करुणा प्रेम दिखाना है, उनकी सेवा करनी है। हम जानते हैं बहुत सारे धनी इस दुनिया में गरीबों के प्रति संवेदनशील नहीं है। बड़े बड़े धनी देशों में हजारों लाखों लोग भूखे प्यासे हैं। हम पिक्चर में सब देखते हैं कि इतने सारे धनी लोग बहुत सारे भोजन सब बर्बाद करते हैं, जबकि उनके पिछवाड़े में गरीब भूखे प्यासे हैं, बेघर हैं। अमेरिका जैसे देशों में भी बहुत सारे लोग गरीब हैं। हमारे देश में भी कोई विदेश का कोई राष्ट्रपति आता है, हम लोग दीवार खड़ा करके झुग्गी झोपड़ियों को सब छिपाते, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हर एक विश्वासी को उस शतपति से सीखना है कि हम दीन दुखियों की सेवा करें, उनको प्यार करें, उनका आदर करें। दूसरा है कि हमें विनम्र रहना है। प्रभु यीशु ने अपने पहले प्रवचन में संतमत्ती के इस सुसमाचार में बताया, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। हमें विनम्र रहना है। तीसरी बात, हमें प्रभु यीशु में अटूट विश्वास रखना है। जो प्रभु यीशु से संयुक्त है, उनके लिए कोई अब दंडाज्ञा नहीं है। जो यीशु से एक हो गया है, वो एक नई सृष्टि बन गया है। पुरानी बातें सब समाप्त हो गई हैं, सब कुछ नया हो गया है। यह पिता ईश्वर ने कर दिया है। जो यीशु को प्यार करते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, उनकी मुक्ति संभव है, उनकी मुक्ति पक्की है। हम प्रभु से यह कृपा मांगते हैं कि हम भी उस शतपति के समान विनम्र रहें, दूसरों के प्रति अपने प्रेम सेवा का भाव रखें और प्रभु यीशु में गहरा विश्वास कर आगे बढ़ सके। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं।
कि हम सब दीन दुखियों की सेवा करें, एक दूसरे को प्यार करें, शत्रुओं को भी प्यार कर उनके लिए प्रार्थना कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।